हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 8 प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3 यानी इनमें जितना भी क्वेश्चन दी हुई है उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। हमें इनका जो है वो वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो आपको कोई भी मान दी हुई है, जैसे कि थ्री का, एक मिनट, जैसे थ्री का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो स्क्वायर का मतलब होता है जितना भी स्क्वायर दी हुई है, जैसे कि थ्री दिया, टू दिया है तो थ्री को कितना टाइम्स लिखना है? दो टाइम्स लिखना है। ठीक है, यदि यही अगर फोर है और फोर के पावर फोर है तो इसको कितना बार लिखना है? फोर बार। ठीक है, वन, टू, थ्री एंड फोर। तो इसका ये होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कि आपको दी हुई है, मान लो कि थ्री का माइनस टू। ठीक है, तो ये माइनस का मतलब क्या होता है? ये माइनस का मतलब होता है कि वन और बाय। ठीक है, बाय यानी कि बट्टा थ्री का स्क्वायर है तो थ्री का स्क्वायर लिख देना। माइनस का मतलब होता है कि वन बाय नीचे में जो दी हुई है मान उसको लिख देना है। ठीक है, एक और देखो, मान लो कि टू का माइनस थ्री दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे आप लिखोगे? वन बाय टू की घात तीन, टू की घात थ्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे वन बाय टू की घात थ्री। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जितना घात रहेगा उतना बार इसको गुणा में लिखना है। तो टू इंटू टू थ्री हो जाएगा। वन बाय दो दूना चार, चार दूना आठ, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो आप कैसे सॉल्व इसको करोगे। तो एक नंबर का देखो, थ्री का माइनस टू है, थ्री, ठीक है, स्क्वायर लिख दो, माइनस है इसलिए ऊपर में वन, ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको लिख देता हूँ मैं अच्छा से, वन बाय थ्री का स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे? वन बाय थ्री इंटू थ्री, तो वन बाय थ्री इंटू थ्री नाइन हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर को देखो, इसको कैसे बनाओगे? तो माइनस का फोर है, यहाँ देखो माइनस में है तो यानी कि वन, और बट्टा माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऊपर में दो है। ठीक है, अब देखो वन बाय माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब दो बार, यहाँ तीन रहता तो तीन देते हम। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। वन, वन का वन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है? तो प्लस होता है। ठीक है, मल्टीपल में हो तो माइनस माइनस क्रॉस हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो फोर इंटू फोर सिक्स हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर को हम बनाते हैं। देखो थर्ड नंबर को आप कैसे बनाओगे? थर्ड नंबर को बनाने के लिए इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे यहाँ पे देखो आपको माइनस दी हुई है। ठीक है, माइनस फाइव, इस माइनस का मतलब होता है कि वन बाई, जैसे कि जो भी है, जैसे एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो तो ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ देखो क्या है कि यहाँ पर अलग चीज़ है। क्या अलग है? कि जैसे वन बाई टू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना है कि ये जो टू है इसको ऊपर कर देना है और वन को नीचे कर देना है। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाई टू, ये माइनस दी हुई है। ठीक है, अब इसको क्या करो कि दो को ऊपर कर लो तो टू हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस खत्म हो गया, फाइव हो जाएगा। अब देखो दो की घात पाँच यानी कि दो का स्क्वायर कितना है? फाइव है, पावर कितना है? फाइव है। तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी कि फाइव टाइम्स हो गया। अब इसको आप मल्टीपल करोगे, दो दूना चार हो जाएगा, चार दूना आठ हो जाएगा, आठ दूना सोलह, सोलह दूना बत्तीस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो बत्तीस ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। सेकंड नंबर में हमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन दी हुई है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव घातांक के रूप में, धनात्मक। ठीक है, क्या करना है? हमको व्यक्त करना है। तो ये घातांक के रूप में बाद में देखेंगे, पहले ये करते हैं कि हम सरल करते हैं। ठीक है, देखो इसको सरल कैसे करना है आपको। इसको सरल करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है,
वो फॉर्मूला को कैसे आप सीखोगे, देखो उसको जो है, तो देखो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला यही है, ठीक है। इसको कैसे आप समझोगे वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को ऑलरेडी मैं क्या करता हूँ कि पहले इस पे प्रैक्टिस करवाता हूँ एंड देन क्या करता हूँ मैं क्वेश्चन में मूव करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन आप जो है वो उतना टाइम नहीं दे सकते, तो देखो क्या करना है कि ए है, ए का मतलब क्या है कि ये दोनों जो है वो सेम रहेगी। जैसे टू है तो टू रहेगी और यहाँ भी टू रहेगा, ठीक है। लेकिन एम और एन ये अलग है। इसका मतलब यहाँ पर मान लो कि टू हो गया, यहाँ पर मान लो थ्री हो गया, ये दोनों अलग होगा, ठीक है। इसका क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो टू टू यानी इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी कि टू का टू हो जाएगा, एम प्लस एन यानी कि घात जुड़ जाएगा, दो और तीन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टू प्लस थ्री यानी कि टू की घात पाँच हो जाएगा। वैसे ही इसमें क्या है कि टू का स्क्वायर है और यहाँ पे भाग है, ठीक है, डिवाइड है, और यहाँ टू है, इसकी घात थ्री है। तो क्या होगा कि यहाँ जब भाग रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे मल्टीपल था तो यहाँ ऐड हो गया, यहाँ डिवीज़न है यानी डिवाइड है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एक बात को ध्यान रखना, ट्रिक है कि ये देखो क्रॉस है, क्रॉस को सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यानी कि एडिशन हो जाएगा। और यहाँ देखो क्या है कि डिवाइड है, इन दोनों पॉइंट को भूल जाओ, माइनस है यानी कि क्या है कि इन दोनों पॉइंट को भूलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये ट्रिक होता है याद करने का, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है कि ए की घात एम है और बी की घात एम है, यानी कि इनका घात जो है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा, आपस में दोनों मल्टीपल हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी यहाँ हम दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों तो सेम है, यानी कि ए और ए सेम है, ठीक है। इन दोनों में हमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए घटेगा क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है वो भाग दिया हुआ है, तो भाग में क्या करते हैं हम, घटाते हैं। अभी ऑलरेडी बताएं, देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलो तो देखो माइनस फोर का फोर हो जाएगा, फाइव का फाइव हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस एट हो जाएगा। कि कौन फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ए की घात एम मल्टी डिवाइड, सॉरी डिवाइड ए की घात एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की घात एम माइनस एन, ठीक है। इसको लिख देना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, तो माइनस का थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का थ्री हो जाएगा, ठीक है, माइनस का थ्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस का थ्री है, और क्या बोल रहा था क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि घातांकीय रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो यहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पॉजिटिव घनात्मक न, धनात्मक घातांक के रूप में, यानी कि धनात्मक यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव में आप कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर माइनस है, और माइनस का मतलब हम बताए थे कि वन बाय माइनस का फोर और थ्री का थ्री ही हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो इसको भी दिखा देते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। इसको क्या करो कि यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं है, नहीं तो इसको हम पलट देते हैं। इसको क्या कर सकते हो कि वन वाई टू थ्री टाइम्स है, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखो क्या है कि वन का वन, सॉरी टू हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आठ, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो वन का वन, आठ का स्क्वायर यानी कि अठे अठी चौंसठ, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं,